क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ज़मीन पर कौन रहता था और कौन हुक्मरानी करता था? आम तौर पर जब हम हिस्ट्री का जिक्र करते हैं तो हमारी सोच चंद हज़ार साल से ज़्यादा पीछे नहीं जाती। स्कूल और कॉलेज की किताबें हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस, अर्ली ह्यूमंस और लिखी हुई तारीख के चंद सफ़ों तक ही महदूद कर देती हैं। हमें ये बताया जाता है कि तारीख वहीं से शुरू होती है जहां लिखने का अमल शुरू हुआ। लेकिन ये सिर्फ इंसानी तारीख है, जबकि कायनात और ज़मीन की तारीख इससे लाखों करोड़ों साल पुरानी है। इस्लाम हमें वक्त और तारीख की एक बिल्कुल मुख्तलिफ, ज़्यादा गहरी और वसी तस्वीर देता है। कुरान पाक हमें बताता है कि इंसानी तारीख से बहुत पहले भी कायनात मौजूद थी और ज़मीन पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार गुजर चुके हैं। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूरी कायनात के खालिक और मालिक हैं। आसमान, ज़मीन, पहाड़, समंदर, हवा, पानी, चांद, सूरज, सितारे, ज़िंदगी और मौत, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से वजूद में आया। कुरान पाक बार बार इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को एक ही लम्हे में नहीं बल्कि मराहिल, स्टेजेस में पैदा किया, और हमने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। इस तख्लीक में ना कोई जल्दी थी और ना कोई बेमकसदी। हर चीज़ एक ख़ास हिकमत, तवाज़ुन और बड़े मकसद के साथ बनाई गई। इंसान के पैदा होने से बहुत पहले ज़मीन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इब्तिदा में ये रहने के काबिल नहीं थी। ना सांस लेने लायक हवा थी, ना पानी का मुनासिब निज़ाम और ना ही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी माहौल। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह के हुक्म से ज़मीन ने धीरे धीरे तब्दीलियां देखनी शुरू की। पहाड़ उठे, समंदर फैल गए, ज़मीन के टुकड़े बने, मौसम तब्दील हुए और आखिरकार ज़मीन ज़िंदगी के लिए तैयार होती चली गई। लाखों और करोड़ों सालों के दौरान इस ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म की ज़िंदगी ने जन्म लिया। प्री हिस्टोरिक मखलूक़ात जैसे बहुत बड़े जानवर जिन्हें आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, कभी इस ज़मीन पर मौजूद थे। इस्लाम साइंस को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि कई मुस्लिम स्कॉलर्स ये मानते हैं कि साइंस जो चीज़ें आज डिस्कवर कर रही है, कुरान पाक उनकी तरफ इशारा पहले ही कर चुका है। ये मखलूक़ात भी अल्लाह ही की पैदा की हुई थी और अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो गईं। लेकिन अपनी ताकत और हैबत के बावजूद ये मखलूक़ात ज़मीन के हुक्मरान नहीं थीं, क्योंकि उनके पास फ्री विल, इखलाकी जिम्मेदारी और इम्तिहान नहीं था। इस्लामिक रिवायात के मुताबिक इंसान से पहले जो पहली अक्लमंद और जिम्मेदार मखलूक ज़मीन पर आई, वो जिन थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जिन को इंसानों से पहले स्मोकलेस फायर से पैदा किया गया। फरिश्तों के बरक्स जिन को इख्तियार और फ्री विल दी गई थी, वो अल्लाह की इताअत भी कर सकते थे और नाफरमानी भी, इसीलिए वो भी इम्तिहान में थे। इब्तिदाई दौर में बहुत से जिन नेक और परहेजगार थे। वो अल्लाह की इबादत करते, उसके अहकाम पर अमल करते और ज़मीन पर अमन के साथ रहते थे। रिवायात के मुताबिक वो रेगिस्तानों, पहाड़ों, जंगलों और जजीरों तक फैल चुके थे। उनके अपने कबीले, शहर, हुक्मरान और निज़ाम ज़िंदगी था। एक लंबी मुद्दत तक ज़मीन पर उन्हीं का राज रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ क़ुव्वत और इख्तियार ने कई जिन को बिगाड़ दिया। इबादत और इताअत की जगह उनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। वो अल्लाह के अहकाम छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े। नतीजा ये निकला कि ज़मीन पर फितना फसाद फैल गया। खून रेजी, जंग, जुल्म और बेगुनाहों का कत्लेआम होने लगा। ज़मीन जो कभी अमन का मरकज़ थी, खौफ और तबाही का घर बन गई। इसी तजर्बे की बुनियाद पर जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक नई मखलूक, इंसान पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अदब से सवाल किया, क्या आप वहाँ ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फितना करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जब जिन का फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरिश्तों की एक फ़ौज भेजी। बागी जिन के खिलाफ एक फैसला कुन जंग हुई। कई जिन हलाक कर दिए गए, कई भगा दिए गए और कई को ज़मीन के दूर दराज और छुपे हुए मकामात पर धकेल दिया गया। इस तरह जिन की खुली हुक्मरानी का दौर ख़त्म हो गया। उन्हीं जिन में से एक अज़ाज़ील भी था, जो बहुत बड़ा इबादत गुजार और इल्म वाला था, लेकिन अंदर से मगरूर। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और सजदा ताज़ीम का हुक्म दिया, तो अज़ाज़ील ने गुरूर की वजह से इनकार कर दिया। इसी लम्हे वो इब्लीस, शैतान बन गया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान ज़मीन का खलीफा बना गया। इंसानों को जिम्मेदारी, हिदायत और जवाबदेही दी गई। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि ताकत अगर इताअत के बगैर हो तो तबाही लाती है।
علم اگر عجزی کے بغیر ہو تو بربادی کا سبب بنتا ہے، اور اصل حکمرانی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ پہلے والوں کے انجام سے سبق لے یا وہی غلطی دوبارہ دہرا کر اپنی قسمت